अगर आप साईं बाबा के खिलाफ गलत टिप्पणी करते हैं या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, तो आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। दो व्यक्ति थे जिन्होंने 2023 में बाबा के खिलाफ बहुत गलत गलत टिप्पणी की थी, बहुत गलत गलत बातें बोली थी और टीवी में आके बोली थी, और उसके बाद जो शिरडी की साईं संस्थान है उन्होंने लीगल नोटिस भेजा उनको। और लीगल नोटिस भेजने के बाद उसके बाद जो कोर्ट है उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई भी गलत टिप्पणी नहीं करी जानी चाहिए बाबा के खिलाफ। और ये कहीं ना कहीं बाबा के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, जो बिना किसी सोर्स के सिर्फ इधर उधर की व्हाट्सएप वगैरह की न्यूज़ें पढ़ के और जो लोगों में फैलाता है उसको सख्त कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। ये कोर्ट की तरफ से भी कहीं ना कहीं निर्देश दिया गया है, कहीं ना कहीं इशारा किया गया है कि अगर आप बिना किसी सोर्स के कुछ भी नाम खराब करने के लिए गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करोगे तो आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। इस तरीके का लीगल नोटिस जो है शिरडी साईं संस्थान ने भेजा था उन दो लोगों के खिलाफ। उन दो लोगों का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, तो उन दो लोगों के खिलाफ यही जो सिविल कोर्ट है राहता का, उसमें ये बात आई है सामने। और ये बात खुद बताई है शिरडी साईं संस्थान के सीईओ ने। और सर ने जो है इंटरव्यू भी दिया था ईटीवी भारत पर, तो उसमें जो है ये बातें बताई गई हैं। और साथ ही में एक बात और उन्होंने बताई जो मुझे लगता है कि हमें स्प्रेड करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई जाती है। उन नेगेटिविटी में से एक खबर यह भी थी कि शिरडी साईं संस्थान ने 35 करोड़ रुपए जो है वो हज यात्रा के लिए, हज में जाने के लिए जो मुस्लिम भाई हैं उनको दिए हैं, उनको प्रमोट किया है, और जो सरासर गलत न्यूज थी। क्योंकि वो खुद सीईओ साहब बताते हैं हमारे कि 50 लाख से ऊपर का जो भी खर्च होता है उसके लिए उन्हें हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वो किसी अपनी मर्जी से कहीं पैसा नहीं लगा सकते, उन्हें 50 लाख से ऊपर जो पैसा है अगर किसी डायरेक्शन में लगाना है तो उसके लिए, इतनी बड़ी रकम के लिए उन्हें जो है हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो जो 35 करोड़ वाला दावा जो स्प्रेड हो रहा है बहुत जगह सोशल मीडिया पे, बहुत जगह, उनको खारिज कर दिया गया है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने कहीं पर भी डोनेशन दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 50 लाख से अगर वो कहीं लगाना चाहेंगे तो उसके लिए उन्हें हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए। एक बात और उन्होंने बताई कि जो हमारी सरकारों के जो कोर्ट के निर्देश होते हैं, जो उनकी गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस के तहत ही जो भी संस्थान में पैसा आता है उसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय जो शिरडी में चल रहा है उसमें वो जाता है, जो भी भोजन करने आता है वो प्रसाद ग्रहण करता है। सेकंड, उन्होंने बताया कि शिक्षण के संस्थान चल रहे हैं जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है। थर्ड, उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल चल रहे हैं जिसमें कई तरह की बीमारियों की सर्जरी और उपचार होता है। जो संस्थान का पैसा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, और जो बाबा का मैसेज था जन सेवा जन कल्याण, वो संस्थान का पैसा उसी जगह जा रहा है। वो हज या फिर किसी और यात्रा, सिर्फ यात्रा के लिए प्रयोग में नहीं किया जा सकता, ये संस्थान के सीईओ ने हमें बताया। और जो व्यक्तियों ने गलत गलत टिप्पणी की है अभी तक, उनको तो ये बात कही है कोर्ट ने कि ऐसी टिप्पणी से वो बचें, और कहा है कोर्ट ने कि आप उनके खिलाफ कोई भी बिना सोर्स, बिना चीजों के कोई भी फेक न्यूज किसी के भी बारे में नहीं फैलाएं। दूसरी चीज, अगर आगे ऐसा कोई करता है जो बिना किसी सोर्स के बाबा के खिलाफ गलत बातें फैलाता है, तो वो भी सावधान हो जाए, क्योंकि गलत बातें फैलाना सबसे पहला तो अपराध है ही है। बिना किसी जांच पड़ताल के सिर्फ फेक न्यूज फॉरवर्ड करना, उनको बताना, लोगों तक पहुंचाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। और दूसरी बात, इतने सारे लोगों की श्रद्धा जहां जुड़ी है, आप बिना किसी जान पहचान के, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ लिखे, बिना कुछ हिस्ट्री जाने अगर आप ऐसी बातें फैलाते हैं तो आप कहीं ना कहीं दोषी ठहराए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं या मुझसे बाबा से जुड़ी हुई असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाबा से जुड़ी हुई कहानी में पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम।